हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में रिग्रेशन के एमसीक्यूज रहेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हमने रिग्रेशन को इन डिटेल डिस्कस किया है और एक क्लास हमारी रिग्रेशन के एमसीक्यूज की हो चुकी है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद ये एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। सभी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चन क्या कहते हैं। आज हम 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स डिक्टेट्स दैट वी चूज अ रिग्रेशन लाइन वेयर द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ डेविएशंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द लाइन इज। देखिए, इस कंप्लीट क्वेश्चन को मैं एक डायग्राम से समझा देती हूँ। यहाँ देखिए, आपको दिख रही है एक लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं? रिग्रेशन लाइन। अब बात आती है कि इस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो प्रेडिक्टेड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या प्रेडिक्शन और जो एक्चुअल पॉइंट होते हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता? होता है। एक्चुअल एंड प्रेडिक्शन के बीच में डिफरेंस आ सकता है। तो जो एक्चुअल और प्रेडिक्शन के बीच में डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डेविएशन। तो यहाँ बात की जा रही है कि जो वो डेविएशन आएगा उस डेविएशन का आपको स्क्वेयर करना है और फिर उसका सम लेना है। तो यहाँ पर कोशिश की जाती है कि जो टोटल जो सम आने वाला है हमारे पास वो मिनिमम आए। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल होता है और जो प्रेडिक्शन होती है उसके बीच के डिफरेंस को कम करने की कोशिश की जाती है ताकि हमारा जो प्रेडिक्शन है वो एक्चुअल के बिल्कुल पास हो सके, जो हमारी रिग्रेशन लाइन है वो एक्चुअल के बिल्कुल पास बन सके। ठीक है, तो इसलिए हम उनके बीच में जो डेविएशन होता है उसको मिनिमम करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है बी, मिनिमम। ओके, नेक्स्ट है, इफ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन वन देन अदर विल। कह रहा है कि अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट एक से ज्यादा हो गया तो दूसरे को कितना होना पड़ेगा? मोर देन वन, इक्वल टू वन, लेस देन वन या फिर इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है लेस देन वन। देखिए, यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। वो कौन से होते हैं? बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स वाई। ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो आर स्क्वायर की रेंज होती है वो होती है 0 से 1, मतलब 0 से ज़्यादा और 1 से कम या फिर 1 की इक्वल। तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या आना चाहिए? 1 से कम आना चाहिए या फिर 1 के बराबर आना चाहिए। तो अगर एक कोफिशिएंट इनमें से दोनों में से कोई भी एक कोफिशिएंट अगर 1 से ज़्यादा हो गया, मान लेते हैं वो हो गया 2, अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो दूसरे को इतना कम, 1 से इतना कम होना पड़ेगा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल आ जाए या फिर 1 से कम आ जाए। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अब सेकंड को कितना होना पड़ेगा? 0.3। तो देखिए, अब इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 0.6 आ जाएगा। तो ये क्या आया? 1 से कम आया है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये बात समझ आ जाती है कि अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1 हो गया तो सेकंड को लेस देन 1 होना पड़ेगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है, द पर्पज ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस इज टू। जो सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस होता है उसका पर्पस क्या है? फर्स्ट है, प्रिडिक्ट वन वेरिएबल फ्रॉम अनदर वेरिएबल। बिल्कुल ये पर्पस होता है रिग्रेशन एनालिसिस का। आगे भी देख लेते हैं। रिप्लेस पॉइंट्स ऑन अ स्कैटर डायग्राम बाय अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा कोई पर्पस नहीं है। मेजर द डिग्री टू विच टू वेरिएबल्स आर लिनियरली एसोसिएटेड। ये जो डिग्री का काम है ये किसका है? ये कोरिलेशन का है। तो रिग्रेशन का बिल्कुल नहीं है, ये इनकरेक्ट हो गया। ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। क्यों? यहाँ पर हम ऑब्टेन जरूर करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, लेकिन किसकी? डिपेंडेंट वेरिएबल की। इसने बोला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो ये क्या है? इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे यहाँ पर? ए। हम क्या करते हैं यहाँ पर? प्रिडिक्शन करते हैं। एक वेरिएबल की वैल्यू हमें गिवन होती है और सेकंड को हम प्रेडिक्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स आर। ये कह रहा है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होते हैं हमारे पास, मान लेते हैं आर एक्स वाई एंड सेकंड है आर वाई एक्स। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट है ये क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं या फिर नॉन सिमेट्रिक होते हैं? तो ये होते हैं सिमेट्रिक। इसका मतलब ये है कि हम बात करें रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई की या बात करें वाई ऑन एक्स की तो ये इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इन दोनों वेरिएबल में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब यहाँ पर हम ये नहीं मान रहे हैं कि एक वेरिएबल डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है। तो चाहे हम एक्स ऑन वाई की बात करें या फिर वाई ऑन एक्स की बात करें, हम या उनके बीच में कोरिलेशन की बात करते हैं, रिग्रेशन की बात नहीं करते हैं। तो ये सिमेट्रिक होते हैं, ये इक्वल होते हैं। ठीक है,
अब बात आती है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होंगे, नॉन सिमेट्रिक होंगे या फिर सिमेट्रिक होंगे, तो वे होते हैं नॉन सिमेट्रिक। ठीक है, नॉन सिमेट्रिक का मतलब क्या, वो इक्वल नहीं होते हैं। अगर हम बात करें बी वाई एक्स की एंड बी एक्स वाई की, तो ये इक्वल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ हम बात कर रहे हैं वाई ऑन एक्स की और यहाँ बात कर रहे हैं एक्स ऑन वाई की। यहाँ पर जो हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं दोनों चेंज हो जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, नॉट सिमेट्रिक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए। कोरिलेशन कोफिशिएंट होते हैं सिमेट्रिक एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं नॉन सिमेट्रिक। क्लियर? नेक्स्ट है, इफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि जो साइन हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट के होंगे वही साइन हमारे कोरिलेशन का भी होगा। मीन्स अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी पॉजिटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव हो जाता है रिग्रेशन कोफिशिएंट तो कोरिलेशन भी नेगेटिव ही होगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर है ए, पॉजिटिव। नेक्स्ट है, इन रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ए इज कोल्ड। देखिए ये रिग्रेशन हमें इक्वेशन दिख रही है, ये इक्वेशन क्या है, y ऑन x की है। यहाँ हमें दिया है a, तो a के बारे में पूछा है कि ये क्या है। हमें इतना तो पता है कि इंटरसेप्ट है, लेकिन अब ये देखना है कि ये x इंटरसेप्ट है या y इंटरसेप्ट है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है y इंटरसेप्ट। अब ये y इंटरसेप्ट ही क्यों है, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है, y ऑन x है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये क्या हो गया, y इंटरसेप्ट। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन बी एक्स वाई इज पॉजिटिव देन बी वाई एक्स विल बी। अगर बी एक्स वाई पॉजिटिव होगा तो बी वाई एक्स क्या होगा, मतलब ये कि अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो सेकंड क्या होगा, सेकंड भी पॉजिटिव होगा। और अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव है तो सेकंड भी नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ सीधा बोल सकते हैं कि दोनों जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होंगे उनके साइन सेम होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वे नेगेटिव हो। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट है, द प्रेडिक्टेड रेट ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल टू चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड। कह रहा है कि जो प्रेडिक्टेड रेट ऑफ रिस्पॉन्स है डिपेंडेंट वेरिएबल की इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप एरर नहीं बोलते, वो रिग्रेशन इक्वेशन भी नहीं होती है, तो या तो वो स्लोप होती है या फिर वो इंटरसेप्ट होती है। मैंने लास्ट की क्लासेस में दोनों को बहुत अच्छे से बताया है। वहाँ हमने देखा था अगर हम बात करते हैं वाई ऑन एक्स की, तो यहाँ जो ये कट करता है इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, और ये जो लाइन ये जो आपको दिख रही है ये स्लोप होती है। अब ये स्लोप क्या बताती है आपको कि एक्स में चेंज आने से वाई में चेंज कैसा होगा, ये कौन बताता है हमें, स्लोप बताती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए, स्लोप। ये यही पूछ रहा है, रेट ऑफ रिस्पॉन्स की बात कर रहा है, तो मतलब ये कि जो वाई में रेट ऑफ रिस्पॉन्स है, जो वाई में चेंज है एक्स की वजह से, तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी रेट ऑफ रिस्पॉन्स की बात की जाए तो वो क्या है, स्लोप। नेक्स्ट है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ। ये कह रहा है रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं किससे, ओरिजिन से या फिर दोनों से या फिर स्केल से, नॉट ओरिजिन से। तो हमारा करेक्ट आंसर है ओरिजिन से होते हैं बट स्केल से नहीं होते हैं। ओरिजिन का मतलब होता है प्लस और माइनस, एंड स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो वे स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। मतलब ये कि या हम मल्टीप्लाई करें या फिर हम डिवीजन करें तो रिग्रेशन के आंसर में डिफरेंस आ जाता है, बट अगर हम प्लस करें या फिर माइनस करें तो रिग्रेशन का आंसर जो आता है वो चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन से बट नॉट ऑफ स्केल। ठीक है, नेक्स्ट है, द वैल्यू वी वुड प्रेडिक्ट फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर ऑल इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था। देखिए जब हम ये रिग्रेशन लाइन लेते हैं जिसको हम वाई ऑन एक्स बोलते हैं, तो यहाँ पर जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, ये होता है हमारा वाई इंटरसेप्ट। अब इसने ये बात की है कि इस टाइम पर जब हमारा x क्या होता है, 0 होता है। मैंने ये y ऑन x लिया इसीलिए मैं बात कर रही हूँ यहाँ, अगर मैं x ऑन y लेती तो वहाँ पर भी सेम ही बात थी। ठीक है, अभी मैं एक ही लेकर बता रही हूँ, हम बात कर रहे हैं y ऑन x की। तो यहाँ जो हमारा इंटरसेप्ट आता है वो क्या बताता है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तब y की क्या मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये कौन बता रहा है हमें, ये इंटरसेप्ट बता रहा है। तो क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, द वैल्यू वी वुड प्रिडिक्ट फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल अब कौन है यहाँ पर, y, व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर ऑल इक्वल टू 0। जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 होता है तो y की क्या मिनिमम वैल्यू होगी, ये बात कौन बता रहा है हमें, इंटरसेप्ट बताता है। क्लियर?
आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर भी करिए एंड लाइक करते रहिए एंड अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।